देखो, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब टोरॉइड किससे कहते हैं ये पता करना पड़ेगा। देखो, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। हमने एक चैप्टर 1 में ऐसी एक डेरिवेशन निकाला था, खोखले आवेशित गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक निकला था गोले के अंदर, एक गोले के पृष्ठ पर और एक गोले के बाहर। सेम वैसे इसमें भी होगा। ये एक टोरॉइड दिख रहा है, खोखला गोला जैसे ही है, पहले चैप्टर जैसा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और इसके बाहर पर, तीनों जगह सेम होगा। लेकिन गोला हमें साफ साफ पता चलता है, गोले की परिभाषा बताना उतना नहीं है। लेकिन टोरॉइड किसे कहते हैं ये पता रहना चाहिए। देखो, टोरॉइड किसे कहेंगे, जैसे कोई भी एक तार है, हमने उस तार को क्या कर दिया, मान लो एक सीधा तार है, इस तार को मैंने ऐसे मोड़ दिया। तार वैसे भी मुड़ जाता है ना, तार तो मुड़ ही सकता है। तो तार को ऐसे मोड़ दिए और क्या बना दिए, एक गोला जैसे, वही कहलाता है टोरॉइड। वलय के रूप में मोड़ देते हैं, वो कहलाता है टोरॉइड। समझ आया? किसी परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर जो बनता है आकृति, वो क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाते हैं। समझ आया ना? समझ आया? क्या किए, किसी परिनालिका को हमने क्या किया, वलय के रूप में मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद क्या मिला हमें, एक सिरा रहित बोल सकते हो। इसमें सिरा है क्या, नहीं है ना, एक सिरा और दो सिरा ऐसे बनता, समांतर क्रम में पढ़ाया था। तो इसमें तो सिरा ही नहीं दिख रहा है, तो सिरा रहित जो आकृति मिलेगी वही क्या होगी, टोरॉइड होगी। समझ आया? किसी परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर सिरा रहित जो नई परिनालिका मिलती है उसे क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसकी परिभाषा लिख लोगे ना, टोरॉइड की परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर सिरा रहित जो परिनालिका मिलती है उसे टोरॉइड कहते हैं। अब टोरॉइड के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तीन प्रकार से निकलेगा, एक टोरॉइड के अंदर, एक टोरॉइड के पृष्ठ पर, एक टोरॉइड के बाहर। तो पहला क्या निकालना है, टोरॉइड के क्रोड के भीतर। क्रोड जानते हो ना, भूपरपठी प्रवाह क्रोड पढ़े हो, सेम वैसे यहाँ पर क्रोड की परिभाषा बता सकता हूँ। पहला कहाँ निकालोगे, टोरॉइड के क्रोड के भीतर, क्रोड के भीतर। ये समझ आया इतना? देखो क्या लिखेंगे, माना प्रति एकांक लंबाई, बराबर फिर इंक होगा, माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। लंबाई मान लिए, प्रति एकांक लंबाई में क्या फेरों की संख्या n, मतलब हर एक लंबाई में फेरा लगा हुआ है। समझ में आया ना? फेरे पहले बता दी हूँ। माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो तथा उसमें बहने वाली धारा क्या है, I, बहने वाली धारा I। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये कब हुआ, टोरॉइड के क्रोड के भीतर। समझ आया ना? एक मध्य बिंदु क्या है, O, जहाँ से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लोगे थ्योरी, क्या लिखेंगे देखना, समझना ना। माना किसी टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ परिभाषा, मतलब थ्योरी? अब देखो, अभी ये टोरॉइड नहीं है ना, मतलब इसको बनाना पड़ेगा। ये O है और ये बिंदु P, और इसकी त्रिज्या क्या मान लिए, r, दूरी r, मतलब त्रिज्या ही r होगा। हमने क्या किया, इस r दूरी को त्रिज्या मान लिया, r दूरी को क्या मान लिए, त्रिज्या मान लिए, और इसकी सहायता से हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। इसकी सहायता से क्या की, एक वृत्त खींच दी। ये r दूरी को क्या माने, त्रिज्या माने, और इसकी सहायता से हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। समझ में आया? P से गुजरते हुए r त्रिज्या का क्या किए, एक वृत्त खींचे या वृत्त की कल्पना किए। क्लियर हुआ पॉइंट? अब निकालना है हमें क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, प्रवाहित होने वाली धारा I है।
तब r दूरी पर बिंदु P पर क्या है, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या निकालेंगे उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या निकलेगा, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट B लिख रहा हूँ ना, P पर B मतलब P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ जाएगा इससे। तो निकलता क्या है, B एम्पियर के परिपथी नियम से जानते हैं ना, समाकलन लगाते हैं, B वेक्टर इंटू में DL वेक्टर, ये होगा। तो इसको चेंज करेंगे सीधा, अभी एम्पियर का परिपथी नियम नहीं लगाएंगे, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। देखो हमें क्या निकालना है इस पूरे टोरॉइड में, मतलब बाहर में चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, लंबाई को क्या माने DL वेक्टर, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अब देखो ये बिंदु O है R दूरी पर, ये बताओ P की दिशा में है कि P के लंबवत है, उसी दिशा में है, P की दिशा, लंबवत बोलोगे तो इधर आ जाएगा। देखो ये O बिंदु हुआ, इस जगह पर P है, अभी O से P, O जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो उसी की दिशा में है, अनुदिश है। अगर ऐसे बोलूँ तब लंबवत है, इसी को चेंज कर दो ना, ये लो P यहाँ पर लगा दो, अब लंब होगा, अभी भी इसके अनुदिश है। अगर ये वाला रेखा देखे तब लंबवत होगा, समझ आया। तो ये तो अनुदिश ही दिख रहा है ऊपर वाला, तो अनुदिश के लिए क्या प्रयोग करोगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर, BDL कॉस थीटा, उसी के अक्ष पर है, अनुदिश है, तो अनुदिश में कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री। 90 डिग्री तो लंबवत के लिए बनता है ना, समझ आया, ठीक। अरे एक समाकलन भूल गया, तो यहाँ से क्या बना सकते हैं हम लोग, BDL कॉस 0 डिग्री, BDL कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, B इंटू DL, B इंटू DL आया। हम B को बाहर कर देंगे, क्या होगा, B अंदर में DL। अब DL का मान हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 पाई R, डायरेक्ट रख दूँ, समझ जाओगे ना, B इंटू 2 पाई R आया। ये क्लियर हुआ, किसका मान है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर का, समझ आया। अब हम लोग ये तो जानते हैं, एम्पियर के परिपथी नियम में पढ़े हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर चलो, बराबर में क्या लिख दिया, म्यू नॉट इंटू आई रहता है, म्यू नॉट इंटू आई। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है। ये यहाँ से स्टार्ट किया ना, ऐसे ही बनते जाएगा, मैं जगह नहीं करके ऐसे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक। लेकिन कॉपी में बनाओगे तो ऐसे नीचे करते करते जाना, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, लिखोगे तब भी सही है, वैसे गलत नहीं है, लिख देना वैसे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, जो निकाले B इंटू 2 पाई R, ये किसका मान है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर का, वही तो निकाले हैं क्या। तो B वेक्टर इंटू DL वेक्टर समीकरण 1 में है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर समीकरण 2 में है, क्या निकल जाएगा, समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, B इंटू 2 पाई R बराबर म्यू नॉट आई, क्या बनेगा, म्यू नॉट आई होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, आई क्या है, धारा है, आई क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिया है, टोरॉइड लिया है, टोरॉइड में फेरा लगा है कि नहीं लगा, लगा है, तो पूरे में फेरों की संख्या में क्या होगी, प्रवाहित धारा होगी NXI। यहाँ पर x कहाँ माने, देखो यहाँ पर x नहीं आएगा, जो पिछली बार व्यंजक पढ़ाया था उसका बोल रहे हो, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर x कहाँ माने, यहाँ पर वृत्त की परिधि लग जाएगा। देखो क्योंकि ये वृत्त की तरह मुड़ गया है, और जितना भी धारा बहेगा इस वृत्त की परिधि से होकर ही जाएगा, तो वृत्त की परिधि आ जाएगा, समझ आया। तो इस I की जगह क्या बनेगा, म्यू नॉट, उसको यहीं पर कर देते, एक लाइन और नहीं जाता, चलो इसमें कर लो कोई बात नहीं, 2 पाई R इंटू में N,
क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या भी तो है, तो परिधि में फेरे तो लगा है, ये वृत्त की परिधि, इसमें फेरे लगाए कि नहीं लगाए, तो पूरे फेरों में निकलेगा। तो मान लो एक फेरे में वही अगर न्यूमेरिक वैल्यू में मानकर चले तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो पूरे फेरे में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, गुणा करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करना पड़ा, म्यू नॉट 2 पाई आर इंटू एन बना, ठीक। और क्या प्रवाहित होगा, आई, तो क्या आएगा, आई। ये समझ आया यहाँ तक पूरा, म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, यहाँ तक निकला। अब जो वैल्यू कटेगा हम उसको काटेंगे। इधर क्या बचा, बी 2 पाई आर, इसको ना यहीं पर बना लेना एम्पियर में, ठीक, यहाँ मत करना। क्या होगा, म्यू नॉट 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, जितना वैल्यू कटेगा पूरा वैल्यू काट दो। 2 पाई आर इधर है, 2 पाई आर इधर है, कैसे कटेगा समझ में आया ना, क्योंकि इधर आकर डिवाइड में होगा। तो फाइनली बी बराबर क्या बचा, म्यू नॉट एन इंटू आई निकला। यही क्या है, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, समझ आया, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट। स्टार्टिंग से बताऊं, देखो किसी परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर जो सिरा रहित परिनालिका मिलती है उसे टोरॉइड कहते हैं। परिभाषा लिख लेना टोरॉइड की, उसके बाद लिख लेना टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रोड के भीतर, क्रोड के भीतर। माना टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इससे मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हो गया। उसके बाद क्या बताया था, एक और बिंदु P से R दूरी, बिंदु P से R त्रिज्या का वृत्त खींचती है, एक वृत्त की कल्पना की है। समझ आया, इतना लिख लोगे, नोट करो। चलो ध्यान देना ना, अभी अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकला नहीं है, टोरॉइड के भीतर निकालना क्या पड़ेगा। देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई आया। तो बताओ, तो ये टोरॉइड की त्रिज्या पर निर्भर किया है क्या, नहीं किया, टोरॉइड की त्रिज्या पर निर्भर नहीं किया, क्योंकि इसमें आर ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, जो चुंबकीय क्षेत्र भीतर निकाले ना टोरॉइड के क्रोड के भीतर, वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती, त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं करती, लिख लेना ना, निर्भर नहीं करती। अरे लाइन देखना मत, समझ में नहीं आएगा। चलो इधर मिटा दूँ, थोड़ा सा और बचा है। देखो अभी हमने इस पर क्या लिया था, फेरे लिए थे, कुछ फेरे, मतलब फेरों की संख्या को क्या मान लिया था, n मान लिया था। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को n, मतलब एक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो पूरा n बनते जाएगा। तो हम कुल फेरों को क्या मान लेंगे, n। यदि टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या क्या हो, n, नहीं कैपिटल N। स्मॉल n तो पूरे एक एक करके माने हैं ना, कैपिटल N है, और इसकी माध्य त्रिज्या को मान लो R, तथा माध्य त्रिज्या क्या है, R है। माध्य त्रिज्या R हो तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, n का मान, फेरों की संख्या ही पता कर रहे हैं ना, तो कैपिटल ये स्मॉल n ना, क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 2 पाई r, त्रिज्या इस बार कैपिटल R, क्योंकि जितना भी फेर एक धारा प्रवाहित होगा तो 2 पाई r में भी प्रवाहित होगा, फेरों की संख्या में भी प्रवाहित होगा। तो जितना भी फेरे हैं हमारे पास, फेरों की संख्या को क्या कर देंगे, 2 पाई r से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा फेरों की संख्या। समझ में आया ना। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड निकाले हैं, इस इक्वेशन थर्ड में मान रख दो, क्या बनेगा, b बराबर म्यू नॉट n डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू में आई, ये निकल गया। अब बताओ यहाँ से किस पर निर्भर किया, बता सकते हैं। एक उसकी माध्य त्रिज्या r पर निर्भर करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I पर,
उसके फेरों की संख्या n पर, मतलब कुल फेरों की संख्या n पर। और म्यू नॉट बता सकते हो अपेक्षिक चुंबकशीलता। समझ में आया ना? कैसे कैसे निर्भर कर सकता है? निर्भरता यदि बताएं कैसे कैसे निर्भर करेगा, ये तो हमने बता दिया। n निर्भर करेगा, I भी निर्भर करेगा, R भी निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? यदि हाँ फेरों की संख्या को हमने ज़्यादा कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा ही प्राप्त होगा, अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट। ये पहला पॉइंट। क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें उपस्थित कुल फेरों की संख्या की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं? बी प्रोपोर्शनल में आई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा बी इनडायरेक्ट 1/r, मतलब क्या बता सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माध्य त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ आया? ये 3 पॉइंट है, नोट करो। इसका दूसरा पॉइंट लिखो। अभी क्या निकाले थे? टोरॉइड के क्रोड के भीतर, अब टोरॉइड के बाहर। टोरॉइड के बाहर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो मान लेते हैं, माना टोरॉइड के बाहर क्या है? एक बिंदु Q है। टोरॉइड के बाहर हमने क्या मान लिया? एक बिंदु Q मान लिया। टोरॉइड के बाहर एक बिंदु Q है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? टोरॉइड के बाहर क्या है? एक बिंदु Q जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसकी भी त्रिज्या r रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि हम वो तो दूरी यहाँ तक है, P पर तक के लिए दूरी क्या थी? r। लेकिन इसके लिए अब हम क्या मान देंगे? स्मॉल r1 कर दो। r1 कोई भी मान सकते हो, तो स्मॉल r1 मान लिए। समझ आया ना? क्योंकि बिंदु P तक के लिए दूरी क्या थी? r, लेकिन उसके बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बना? स्मॉल r1। दूरी क्या हो गई? स्मॉल r1। तो वही लिखेंगे, माना टोरॉइड के बाहर क्या है? बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु O से दूरी क्या है? स्मॉल r1 है। अब इसमें देखो फेरों की संख्या समान है, फेरों की संख्या तो नहीं बदलेगी, उतना का उतना रहेगा, चाहे अंदर ज्ञात करो या बाहर ज्ञात करो। वो बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। लेकिन फेरों की संख्या समान होने के साथ क्या है? धाराएँ समान बह रही है। सभी फेरों में क्या होगी? धारा समान बहेंगी। लेकिन बाहर निकाल रहे हैं तो विपरीत धारा प्रवाहित होगी। बाहर निकालेंगे तब क्या होगा? विपरीत धारा प्रवाहित होगा। अब विपरीत धारा प्रवाहित हुआ, इसका मतलब क्या होगा? आपस में नष्ट कर देगा। क्या बना? 0। आपस में खत्म हो गया ना, तो क्या बना? 0। तो बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या मिला? 0। देखो कॉपीराइट आ जाए। चलो क्या बता रहा था? बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन निकाला था, B बोलता हूँ B इंटू 2πr, B इंटू 2πr। R की जगह इस बार क्या मानेंगे? R1 मानेंगे। इधर क्या था? म्यू नॉट इंटू I गुना था। अब I हमने लिया था वो बात अलग है, लेकिन I इसमें प्रवाहित कितना हो रहा है? 0। तो फाइनली B बराबर क्या बन जाएगा? 0 ही तो निकलेगा क्या? पक्षांतर कर दोगे तब 0 आया। टोरॉइड के बाहर इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? 0। थ्योरी क्या लिखोगे? माना टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र Q पर, माना टोरॉइड के बाहर एक बिंदु Q है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से इस Q की दूरी R1 है। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धाराएं समान लेकिन विपरीत दिशा में है, समान किंतु विपरीत दिशा में है। अतः इसमें प्रवाहित होने वाली धाराएं 0, प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होंगी? 0 होगी। तो उसके बाद ये लिख लेना। क्लियर हुआ ना? अब तीसरा पॉइंट समझो पहले। अब टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। देखो अभी ये कंफ्यूज मत होना, टोरॉइड के भीतर, क्रोड के भीतर लिखे हैं वो टोरॉइड के क्रोड के भीतर है, लेकिन टोरॉइड के अंदर है। ये टोरॉइड है, ये वाला, ये टोरॉइड नहीं है। टोरॉइड ये है, देखो जो फेरों की संख्या लगी है ये वाला, इसको मत समझ जाना, ठीक। तो ये बताओ इस टोरॉइड के भीतर में कोई धारा प्रवाहित हो रही है क्या? वो तो सिर्फ इस फेरों में होगा, इन फेरों की संख्याओं में होगा।
तो फेरों की संख्या में धारा प्रवाहित, तो टोरॉइड के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जब उसमें कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। टोरॉइड के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा। समझ आया ना? क्योंकि अभी टोरॉइड के एक रोड के भीतर लिखे हैं, तो ये वाला टोरॉइड है जो बाहर लगा है ये, तो ये टोरॉइड हुआ, इसकी रोड के भीतर निकाले थे। ठीक, अब टोरॉइड के सीधा अंदर निकाले हैं। क्लियर हुआ ना? ये क्या फंस गया पूरा, नोट कर लो, अब बाकी कल